हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में आपको बता रही हूँ। 2 जगह की यात्रा तो मैंने आपको बता ही दी। अब है बद्रीनाथ की यात्रा। तो बद्रीनाथ में जाके भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी वहाँ पे लक्ष्मी माता का और बद्री विशाल भगवान जी का मूर्ति है। तो आपको भी जब भी टाइम लगे तो जरूर आना। और बद्रीनाथ मंदिर में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी रोड पर ही है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलने की भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। बस ये है कि जब सीजन होता है तो भीड़ बहुत होती है। और हम भी गए थे जुलाई में 8 तारीख, तो बहुत भीड़ थी। तो इतनी भीड़ थी कि बोलने वाली बात नहीं है। और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वहाँ जो दिक्कत हमें वहाँ थोड़ा वहाँ के पुलिस कर्मचारियों से आई। दिक्कत इसलिए आई कि अब पीछे से तो 2 लाइन थी, हम 2 किलोमीटर पीछे से लाइन पे लगे हुए थे। तो 2 किलोमीटर लाइन पे लगे हुए थे, तो जब क्योंकि वहां सिर्फ 2 लाइन का ही रास्ता है अंदर तक, सिर्फ 2 लाइन में ही लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी इतने दूर से इतने लाइन में लगने के बाद और जैसे ही दर्शन का टाइम आए, तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं कि वहां 7-7 8-8 लाइनें लगा देते हैं। अब 7-7 8-8 लाइन लगा देते हैं तो दिक्कत वहां पे ये आती है कि जो पतले पतले लोग होते हैं, ये तो एक पे चिपक के दूसरा दूसरे पे चिपक के और निकल जाते हैं। और हम अपने साधारण तौर पर लाइन पे लगे हुए, तो हम वहां के वहीं पीछे के पीछे ही रह गए। और जो ये किनारे किनारे से इन्होंने और लाइनें भेज दी अंदर, वो ऊपर जाके पहुंच गए और हम वहां पीछे के पीछे खड़े हो रखे। तो हमारे साथ के भी बहुत से ऐसे थे जो हमसे बहुत पीछे थे। और वो धक्का मार मार के, भाई हमारे बस का तो धक्का मारना नहीं होता। हम तो सच बोलते हैं कि हम जब भगवान के द्वार पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान, बस जिस लाइन पे लगे हैं हम इसी लाइन पे बस तुम्हारे दर्शन हो जाए। तो लेकिन जो और होते हैं वो पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं ये बेवकूफ है, जो ये लाइन पे लगे हुए हैं अपने नियम से खड़े हो रखे हैं, ये सबसे बड़े बेवकूफ है। और हम इतने समझदार हैं कि हम धक्का मार मार के आगे चले गए। और वहां पे जाके भी उपदेश दे रहे कि कोई नहीं, भगवान के दर्शन तो सभी करने के लिए आए हैं, धक्का मत दो। तो ये भी बुरा लगता है कि या तो इंसान खुद चालाकी ना करे, और एक चालाकी करने वाला इंसान खुद उपदेश दे, तो वो भी बुरा लगता है। तो मैंने तो कह दिया नीचे से, मैंने कहा भैया उपदेश मत दो, और आपको जाना है तो सीधा दर्शन करो और मुंह बंद रखो। हम यहाँ पे कब से खड़े, सुबह मतलब ये लगभग 11 बजे से खड़े थे, और शाम को 5-6 बजे जाके हमारा नंबर आया। तो हमें पूछो कि हम पे क्या बीत रही थी। एक तो पाँव थक गए थे, ऊपर से जो हमसे बहुत पीछे थे वो आगे निकल गए। तो अंदर से गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन जब गुस्सा आ रहा था तो बस मन में होता है हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ, क्या करें, गुस्सा भी तो आता है। हर किसी को आता है भाई, हम इंसान है, भगवान तो है नहीं। गुस्सा भी आ ही जाता है, और फिर ही लगता है कि यार भगवान के द्वार में आके गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। तो यही है कि गुस्सा तो मुझे आ रहा था, लेकिन फिर अपने मन को शांत करने के लिए आंखें बंद करके बस भगवान का नाम ले रही थी। और क्या करती, राधे 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 राधे, बस ऐसी लगी हुई थी। अब गुस्सा करना भी ठीक नहीं है, जब इतनी दूर से यात्रा गुस्सा आता है, क्योंकि क्या करें, इंसान है, पाप भी हम लोगों से हो ही जाता है। बोलते हैं ना, तीर्थ स्थानों में जाके गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी गुस्सा बहुत आ रहा था, अब झूठ भी नहीं बोलूंगी। और गुस्से में ही मैंने कह भी दिया कि भैया इतने उपदेश मत दो, दर्शन करना है तो अपना आराम से करो, क्योंकि खुद पता होगा कि हम कितने आगे थे और आप कितने पीछे थे, और आज तुम मतलब इतने ऊपर पहुंच गए और वहां पे जाके उपदेश दे रहे हो। तो ये सब मतलब ये है कि गलती उनकी भी नहीं थी, गलती पुलिस वालों की थी कि 2 किलोमीटर पीछे से तो तुमने 2 लाइन लगा के रखी। और जैसे ही दर्शन, वो सीढ़ियां आती है वहां पे जाके इतनी भगदड़ मचा दी, और लोग इतना धक्का देते कि डर लगता है कि कोई गिर ना जाए। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बीच में थी, लेकिन डर ये लग रहा था कि किसी पे चोट लग जाएगी, ये तो अच्छा नहीं होता। इतने दूर आए हैं, भगवान के द्वार पे आए हैं, हर कोई भक्त है, ऐसा नहीं है कि हम ही हैं। सब भक्ति हैं, जितने भी वहां आते हैं, जिनको भगवान बुलाते हैं वो ही वहां जाते हैं, और सबके मन में भाव होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और सभी सच्चे भाव से जाते हैं, पर बस यही है कि पुलिस वालों ने ही बोला कि इधर से घुस जाओ, उधर से घुस जाओ, वो भी क्या करते। अब ये है कि जिसको मौका मिलेगा तो फायदा तो हर कोई उठाता है, चाहे कोई भी हो। तो वो धक्का दे दे के आगे निकल गए, हम पीछे के पीछे ही रह गए। तो वहाँ के मतलब यही है कि वहाँ के पुलिस वालों से भी अनुरोध है मेरा कि ऐसा ना करें, जब पीछे से लाइन दो ही है तो दो ही लगाएं, क्योंकि अंदर जाके भी वहाँ पे थोड़ा बारीक जगह है, वहाँ पे भी सिर्फ दो लाइन, और जब दर्शन करने के लिए आए कोई भी, हम भी हैं, हम भी कितने दूर से गए थे, सारे सुबह से लाइन पे लगे हुए थे कि भगवान एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए, एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए। पर यही है ना कि चलो दर्शन अच्छे से हो गए। हमारे पीछे जो भाई लोग थे बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा औरों को कि इनको अच्छे से दर्शन करने दो, फिर हमें अच्छे से दर्शन करने देना, फिर तुम्हें भी पीछे वाले अच्छे से दर्शन करने देंगे। और अगर जो तुम धक्का दोगे तो फिर ना वो दर्शन कर पाएंगे, ना हम दर्शन कर पाएंगे, और हम भी इतने दूरों से आए, हर कोई दूर से आया है, हर कोई भाव से आया है, चाहे नजदीक से भी आया है तो वो भी भाव से ही आया है, उसे भी दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा कि करने दो, तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए। हमने कहा चलो, भगवान ने इतना कष्ट तो हमें बहुत लगा, खड़े ही होने में हुआ, चलने में तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन खड़े होने में कष्ट था। तो कोई नहीं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और आप लोग भी जब भी जाओ तो ये है कि हाँ, गर्मी में मत जाना, उस समय बहुत भीड़ होती है। जाओ तो अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर ऐसे टाइम पे जाना, कि ताकि दर्शन भी अच्छे से हो जाए और इतना कष्ट ना हो, क्योंकि होता है, बहुत होता है, 2-2 किलोमीटर पीछे पहले तो जाना पड़ा, वहां से खिसक खिसक के आना पड़ा। और उसके बाद जब धक्का देने लगते हैं लोग तो फिर गुस्सा भी आ जाता है, क्या करें, इंसान है, सहन शक्ति ये साथ नहीं देती। तो वही सब है। बाकी जब भी मौका मिले एक बार जरूर आना। जय बद्री विशाल।